Dear student, welcome to all. Today we are discuss to class 9, chapter number first, biology chapter number first, that called the fundamental unit of life cell. तो आपको जैसा कि मैंने आपको पहले से बता दिया था कि आपकी क्लासेस 3 प्रकार से चलने वाली हैं सीबीएसई बोर्ड की, जहाँ तक मैं बात कर रहा हूँ। पहली क्लास आपकी चलती है जिसका नाम होता है एनसीईआरटी क्लास, यानी हम एनसीईआरटी की बुक रीड करते हैं। आप पहला चैप्टर नियर अबाउट पढ़ चुके हैं, 1-2 टॉपिक बची हुई है। दूसरा क्लास होता है एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स क्लास, ठीक। तो इसमें आपको नोट्स प्रदान किए जाते हैं और उन नोट्स को हम लोग समझते हैं। नोट्स को हम लोग डिस्कस इस कारण करते हैं कि उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप इजली समझ नहीं पाते हैं, तो उसे समझने के लिए हम एनसीईआरटी नोट्स क्लास करते हैं। फिर आपकी तीसरी क्लास जो होती है वो होती है डिस्क्रिप्टिव क्लास, जिसकी डिज़ाइन की गई है, आपको डिस्क्रिप्टिव पढ़ाया जाएगा। आपकी क्लास आपने टाइम टेबल का पैटर्न देखा होगा, अगर नहीं देखा होगा तो फिर से देख लीजिए। मंडे ट्यूसडे और उसमें एक टाइम टेबल है, टाइम टेबल कैसे बनाएं कब बनाएं, तो उसमें हमारे भी चैनल का टाइम टेबल है, तो उसे आप अवश्य देख लीजिए। उसमें आपकी लाइफ का भी टाइम टेबल, यहाँ का भी टाइम टेबल, कभी भी आपको टाइम टेबल में किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी, इतने सारे उसमें फार्मूले बताए गए। तो पहली जो है यहाँ पे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे आपकी जो क्लास होगी, एक क्लास जो मैं कर रहा हूँ एक क्लास आपकी होगी, और 3 दिन आपको नोट्स भेजे जाएंगे जो नोट्स आपको लिखने होंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं और चैनल से जुड़े नहीं हैं तो चैनल पे यहाँ पे नंबर दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ आप चले जाइए और ये नंबर है 8004109989। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर देंगे और व्हाट्सअप करने के बाद, चूँकि आप जानते हैं यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड सबकी क्लास चल रही है, इसलिए आपको व्हाट्सअप करने के बाद वहाँ पर लिखना है कि अपना नाम आपको लिख देंगे और आपको क्या लिखना है, डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख देना है। साथ में आपको यूपी या सीबीएसई बोर्ड और क्लास जरूर लिख देना, किस क्लास के आप स्टूडेंट हैं और यूपी बोर्ड के सीबीएसई बोर्ड के हैं। एक क्लास आपके लिए पूरी तरह से फ्री है, जिसमें आपको कोई भी कास्ट पेड नहीं करना है। मैं आपको बता दूं कि अगर आप चैनल से जुड़ते हैं तो इन फ्यूचर चैनल पे नीट फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट किया जाएगा और टारगेट बैच भी स्टार्ट किया जाएगा, नीट टारगेट और फाउंडेशन। तो आपको तो अभी फाउंडेशन की नेसेसिटी है, तो आपको ये फाउंडेशन फ्री इन कास्ट मिलने वाला है, जबकि अदर्स स्टूडेंट से जो चैनल से नहीं जुड़े रहेंगे उनसे कुछ शुल्क रखा जाएगा, लेकिन आप उसका आनंद फ्री में ले सकते हैं जो लोग अभी से जुड़े रहेंगे। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं, एनसीईआरटी नोट क्लास की। तो सबसे पहले 9th में आप जानते हैं कि अब यहाँ पे एक एक चीज़ों को हम समझना है, ठीक। तो मैं आपको बता रहा हूँ, द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ माइक्रोस्कोपिक यूनिट कॉल्ड सेल। कह रहा है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है इनकी जो बॉडी बनी हुई है वो किससे बनी हुई है, एक यूनिट ऑफ सेल, यूनिट ऑफ कई यूनिट से मिलकर के बनी है, माइक्रोस्कोपिक यूनिट है, जिसे हम लोग नाम क्या देते हैं, सेल। हम लोग नहीं देते हैं, बल्कि ये नाम किसके द्वारा दिया गया है, रॉबर्ट हुक द्वारा दिया गया है। तो रॉबर्ट हुक ने इसका नाम क्या दिया था, सेल दिया था। सेल आर द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड आर द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। कह रहा है कि आप डिफिनीशन लिख सकते हैं सेल की, कि सेल क्या है। सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कह रहा है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की फंडामेंटल यानी आधारभूत और संरचना है, तथा फंक्शनल जो उसके कार्य करने की इकाई है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, सेल कहते हैं, जो कि एक बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ की मानी जाती है। तो आप समझ गए हैं कि लाइफ की जो यूनिट है उसे क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजिकल साइंस, जीव विज्ञान की वह शाखा दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड सेल बायोलॉजी और साइटोलॉजी। कह रहा है कि विज्ञान की, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग कोशिका विज्ञान को पढ़ते हैं, यानी कोशिका को पढ़ते हैं, सेल को पढ़ते हैं, उसे क्या कहते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं, या तो सेल बायोलॉजी कहते हैं। सम ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ ओनली वन सेल। कह रहा है कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो कि ओनली वन सेल के बने हुए हैं, एंड परफॉर्म ऑल एक्टिविटी डेट आर नेसेसिटी फॉर लाइफ इज ओनली वन सेल। कह रहा है और लाइफ के वो सभी कार्य कर रहे हैं जो लाइफ के लिए नेसेसरी है, जरूरी है, वो एक ही सेल से सारे फंक्शन को डन करते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। इसमें लिखा नहीं गया है, आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और इसमें जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल किसका, किंगडम प्रोटिस्टा का,
और दूसरा कौन है, कुछ बैक्टीरिया। अब बात समझिए यहाँ पे देखिए, एनिमल पूरे लिविंग वर्ल्ड को, जो लिविंग वर्ल्ड है पूरे, उसे 5 किंगडम में डिवाइड कर दिया गया। कितने किंगडम में, 5 किंगडम में डिवाइड किया गया। कितने में, 5 में। फर्स्ट को कहते हैं मोनेरा किंगडम। किसको कहते हैं, मोनेरा किंगडम। मोनेरा किंगडम में क्या होता है कि मोनेरा किंगडम सभी प्रोकैरियोटिक, आगे हम बताएंगे आपको प्रोकैरियोटिक किसे कहते हैं, तो सभी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज को रखा गया। किसमें, मोनेरा में सभी प्रोकैरियोट को रखा गया। आप 9 8 में प्रोकैरियोट यूकैरियोट पढ़े हैं तो आप थोड़ा बहुत जानते होंगे। आगे हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में नेक्स्ट वीडियो में डिफरेंस पढ़ेंगे, तो वहाँ पे एक एक करके हम लोग सब कुछ समझेंगे। अभी इसको समझिए, मोनेरा किंगडम में किसको रखा गया, सभी प्रोकैरियोट को। दूसरा आता है प्रोटिस्टा। दूसरा किंगडम कौन सा है, प्रोटिस्टा है। प्रोटिस्टा में सभी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज को रख दिए गए हैं, चाहे वो अमीबा हो, यूग्लिना हो, पैरामीशियम हो, ठीक है, प्लाज्मोडियम हो, इन सबको किसको रख दिए गए हैं, प्रोटिस्टा में रख दिया गया। किस में रखा गया, प्रोटिस्टा में। तो आपके 5 किंगडम में 2 किंगडम आपका हो गया, ठीक। कौन कौन से, एक तो मोनेरा और दूसरा कौन हो गया, प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के बाद थर्ड किंगडम जो आपका होता है, ए वाला थर्ड, जिसको कहते हैं फंजाई। आपने फंजाई के बारे में पढ़ा होगा, माइक्रोस्कोपिक इन द वर्ल्ड, आपने 8 में चैप्टर है उसमें आपने फंजाई के बारे में डिस्कस किया है। तो फंजाई जो होते हैं ये नॉन ग्रीन प्लांट होते हैं। इसे किस में रखा गया, थर्ड किंगडम में। फर्स्ट किंगडम मोनेरा का है, सेकंड किंगडम कौन है, प्रोटिस्टा है, थर्ड किंगडम कौन है, फंजाई है, और फोर्थ किंगडम कौन है, प्लांटी है, और फिफ्थ किंगडम कौन है, एनिमेलिया है। इसका आप लोगों को चर्चा करनी होगी और इन सभी टॉपिक्स पे डिस्कस करना होगा इन द चैप्टर नंबर डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो आपका चैप्टर है बायोलॉजी का एक, उसमें डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म में उन सब में इस पांचों किंगडम का हम लोग क्या करेंगे, डिटेल में स्टडी करेंगे। बस आपको यहाँ पे जानना है। तो किंगडम प्रोटिस्टा में सभी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रख लिए जाते हैं। तो कह रहा है कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो अपनी लाइफ को कैसे परफॉर्म करते हैं, ओनली वन सेल से, इसीलिए उन्हें क्या कहते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। सम ऑर्गेनिज्म आर है मोर देन वन सेल। कह रहा है कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिसमें एक से ज़्यादा कोशिकाएं पाई जाती हैं, और उसे हम क्या कहते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। लाइफ के सभी एक्टिविटीज उनके अलग अलग सेल द्वारा परफॉर्म की जाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ह्यूमन बीन है, मैंगो प्लांट है, कुत्ता है, इत्यादि, ठीक। डाइवर्सिटी ऑफ सेल, बात उठती है एक सेल की खोज किसने की थी। तो सेल की खोज पे अगर आप आएंगे तो यहाँ पे लिखा गया है रॉबर्ट हुक इन 1665। 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने डिस्कवर्ड सेल इनटू द कार्क। किसमें, कार्क में उन्होंने सेल की डिस्कवरी की। हालांकि इन्होंने सिर्फ सेल की क्या देखी थी, आउटर मेम्ब्रेन को देखा था। सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म को इन्होंने, या सेल के अंदर साइटोप्लाज्म जो है या न्यूक्लियस है, उसकी स्टडी इन्होंने नहीं की थी। सिर्फ आउटर कवरिंग की इन्होंने स्टडी की थी, क्लियर। तो द रॉबर्ट हुक इन 1665 रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल की डिस्कवरी की। रॉबर्ट हुक डिस्कवरी was important because it indicate for the first time that living organism consist of a number of smaller structure or unit। कह रहा रॉबर्ट हुक की यह डिस्कवरी इसलिए इम्पॉर्टेंट है, इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह एक इंडिकेशन है, यह एक संकेत था कि जो एक ऑर्गेनिज्म हम देख रहे हैं, चाहे एलिफेंट हो, चाहे सिकोआ प्लांट हो, चाहे मैंगो प्लांट हो, या एक स्मॉलेस्ट आंट हो, चींटी हो, इन सब में ये कहीं ना कहीं यूनिट ऑफ मेम्ब्रेन, यूनिट ऑफ सेल की बनी हुई है। बहुत सारी यूनिट एक साथ मिलकर के पॉलीमर बनाते हैं, यानी बॉडी का निर्माण करते हैं। कई छोटी छोटी यूनिट से मिलकर के बने हुए हैं। आपको यकीन ना आए तो मैं आपको एक इजली चीज़ें बता रहा हूँ जिसे आप आसानी से देख सकते हैं। आपके पास कोई आपकी इमेज होगी, जो फोटो जिसे आप कहते हैं, तो जो आपके पास पासपोर्ट साइज या फुल लेंथ की फ़ोटो होगी, उस फोटो में आपको क्या करना है, उसको इजली ले जा करके धूप जहाँ पर फोकस पड़ रहा हो उसको देखिए। तो उसमें देखेंगे आपकी बॉडी डॉटेड दिख रही है, पूरी बॉडी डॉट से बनी हुई है, ना कि आपकी प्लेन इमेज है। वो इमेज कैसे, डॉट की बनी हुई है, यानी हर एक सेल को सेपरेट करके दिखाया गया है। ऐसा है नहीं, बस मैं आपको ये बता रहा हूँ। वो सेल नहीं, उसमें जो डॉटेड है उसमें बहुत सारी सेल होती हैं। बस मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जैसे आप उसको देख लेंगे तो जान जाएंगे कि जैसे उतनी यूनिट मिलकर के आपका फेस बना रही हैं, आपके हैंड बन रहे हैं, आपके लेग बन रहे हैं, उसी तरह से उतनी यूनिट मिल करके आपके बॉडी का फॉर्मेशन करती हैं। रॉबर्ट हुक साहब, रॉबर्ट हुक ने देखा था डेट इज द कार्क रिजेंबल टू द स्ट्रक्चर ऑफ हनी कॉम कंसिस्टिंग ऑफ मेनी लिटिल कंपार्टमेंट। कह रहा है कि उन्होंने देखा कि जो इस संरचना है लगभग मिलती जुलती किसके समान थी, हनी कॉम मतलब मधुमक्खी के छत्ते जैसी, और उसमें भी छोटे छोटे कंपार्टमेंट थे। हुक
कॉल्ड दिस बॉक्सेस सेल, हुक ने इस बॉक्स का नाम क्या रखा था, सेल रखा था। चूँकि सेल का मतलब होता है स्मॉल रूम या लिटिल रूम। सेल की मीनिंग क्या होती है लैटिन वर्ड में, सेल की मीनिंग होती है स्मॉल या लिटिल रूम। ही पब्लिश्ड हिज बुक, इन्होंने इसकी व्याख्या कहाँ पे की थी, अपनी एक बुक में की थी। ही पब्लिश्ड हिज बुक वर्क ऑन ए बुक, उन्होंने अपने काम को एक बुक में पब्लिश किया जिसका नाम क्या था, माइक्रोग्राफिया इन 1665। जो बुक इनकी लॉन्च हुई माइक्रोग्राफिया में, इन्होंने इसका चर्चा की और कब की, 1665 में की थी। क्लियर। तो आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक आपका है उसी में कहाँ गया, एक सेकेंड। इन 1674, इन 1674 एंटोन वॉन ल्यूवेनहाक, स्पेलिंग केयरफुली देखिए और स्पेलिंग को याद रखिए। एंटोन वॉन ल्यूवेनहाक डिस्कवर्ड द फ्री लिविंग सेल, इन्होंने फ्री लिविंग सेल यानी जीवित संसार को देखा, सेल के जीवित पार्ट को देखा, लिविंग सेल पार्ट को देखा। यानी इसके पहले जो रॉबर्ट हुक ने देखा था वो डेड सेल को देखा था, या एक कह सकते हैं फर्स्ट सेल को देखा था। लेकिन लिविंग सेल की डिस्कवरी अगर आपसे पूछा जाता है हु डिस्कवर्ड द लिविंग सेल, तो आपका आंसर होगा एंटोन वॉन ल्यूवेन हाक। पॉन्ड वाटर फॉर फर्स्ट टाइम, इन्होंने फर्स्ट टाइम पॉन्ड वाटर में इसकी डिस्कवरी देखी थी। इन्होंने किसको देखा था, कुछ प्रोटोजोअन्स को देखा था, कुछ स्पर्म सेल को देखा था, ठीक है, कुछ ऐसी ऐसी सेलों को इन्होंने देखा था। अब बात आती है सेल थ्योरी किसे कहते हैं, यानी सेल की थ्योरी, अगर सेल है तो उसका सिद्धांत भी होगा। इन 1838 1665 में आपने सेल की डिस्कवरी की गई, लेकिन 1838 में सेल की थ्योरी दी गई। 1838 जे एम स्लाइडेन एक जर्मन बॉटनिस्ट, ये जर्मन के बॉटनिस्ट हैं जिन्होंने जिन्हें प्लांट, जो प्लांट की स्टडी करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, बॉटनिस्ट कहते हैं। फर्स्ट प्रपोज द आइडिया, उन्होंने सबसे पहले आइडिया दिया डेट ऑल प्लांट कंसिस्ट ऑफ सेल, कि सभी पौधे किसके बने हुए हैं, कोशिका के बने हुए हैं। जे एम स्लाइडेन ने सबसे पहले ये बताया, बॉटनिस्ट हैं, कि सभी पौधे किसके बने हुए हैं, कोशिका के बने हुए हैं। इन 1839 वन ईयर के बाद, तुरंत इनके आफ्टर वन ईयर, इन्होंने थ्रेडोर स्वान, एक दूसरे आते हैं जिनका नाम क्या है, स्वान, इन जर्मन जियोलॉजिस्ट, जर्मन के जंतु वैज्ञानिक हैं, जिन्होंने ये बता दिया कि इंडिपेंडेंटली असर्टेड दैट ऑल एनिमल्स एंड प्लांट आर मेड अप ऑफ सेल। इन्होंने कहा कि सभी एनिमल और सभी प्लांट किसके बने हुए हैं, सेल के बने हुए हैं। प्लांट के बारे में ऊपर बताया गया था, तो इन्होंने प्लांट को वहाँ से ले लिया और अपने क्या कह दिए कि सभी एनिमल किसके बने हुए हैं, सेल के बने हुए हैं। 1855 1855 refined cell theory and presented idea that all cell arises from pre-existing cell। कह रहा है कि इसको रिफाइंड किया गया, फिर से बनाया गया और कहा गया कि सभी कोशिकाएं एक पहले की आने वाली कोशिकाओं से ही उत्पन्न हुई हैं, यानी सभी कोशिकाएं पहले की कोशिकाओं से उत्पन्न हुई है, जिसे प्री एग्जिस्टिंग कोशिकाएं कहते हैं, पूर्ववर्ती कोशिकाओं से उत्पन्न हुई हैं, जिनके लिए एक टर्म यूज किया जाता है ओमनिस सेलुला ई सेलुला। द सेल थ्योरी, उसके बाद जो सेल थ्योरी प्रपोज की गई वो सेल थ्योरी कुछ इस प्रकार है जो नीचे दी गई हैं। ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड इट्स प्रोडक्ट, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म, सभी ऑर्गेनिज्म जो ऑर्गेनिज्म हैं सभी किसके बने हुए हैं, किसके बने हुए हैं, तो सभी सेल के बने हुए हैं और या तो सेल के प्रोडक्ट से बने हुए हैं। इसका एक अपवाद है, एक एक्सेप्शन है कि वायरस जो है वो एक ऑर्गेनिज्म होते हुए भी सेल का नहीं है। ऑल मेटाबॉलिक रिएक्शंस टेक प्लेस इन द सेल, सभी मेटाबॉलिक रिएक्शन कहाँ पाए जाते हैं, सेल में होते हैं। ऑल सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, सभी सेल अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से उत्पन्न हुई हैं। एवरी ऑर्गेनिज्म स्टार्टेड लाइफ इन सिंगल सेल, सभी ऑर्गेनिज्म अपने लाइफ को स्टार्ट जब करते हैं तो सिंगल सेल से स्टार्ट करते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, जाइगोट कहते हैं। क्या कहते हैं, जाइगोट कहते हैं, जिसे साधारण भाषा में अंडा भी कहा जाता है, एग कहते हैं आप साधारण भाषा में। वायरस आर एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी, वायरस जो है सेल थ्योरी का एक्सेप्शन है, क्योंकि इसमें सेल मेम्ब्रेन सेल नहीं पाई जाती है, पहली चीज़।
दूसरी सेल ए लिविंग बॉडी में जाकर के लिविंग हो जाता है, जैसे लिविंग बॉडी से निकलता है ए नॉन लिविंग जैसा बिहेवियर करने लगता है। ऑर्गेनिज आर ऑफ टू टाइप। ऑर्गेनिज को कितने भागों में बांटा गया? दो प्रकार से बांट दिया गया है। देयर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, उसके बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से। जैसे कि एग्जाम्पल दो टाइप से बांटा गया है। पहले का नाम क्या है? नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म। इट डू नॉट कंटेन एनी सेल, इसमें किसी प्रकार की सेल नहीं पाई जाती है। देयर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, इसके बॉडी के फॉर्मेशन में। एग्जाम्पल कौन है? वायरस। और दूसरा है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी बॉडी जिसमें सेल से ही बनी होती हैं। ये दो प्रकार के हो सकते हैं, प्रोकैरियोटिक भी हो सकते हैं और यूकैरियोटिक भी हो सकते हैं। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया चैनल से जुड़ जाइए। इन फ्यूचर आपको यहाँ पे नीट के फाउंडेशन और नीट के टारगेट बैच भी मिलने वाले हैं। तो आप फ्री इन कास्ट उसका आनंद लेना चाहते हैं, अपने क्लास का फ्री इन कास्ट आप पढ़ना चाहते हैं, तो आप यहाँ से जुड़िए। आपको कुछ भी पेड नहीं करना है। हाँ, एक आपसे पेड जो लिया जाएगा वो आप अपने फ्रेंड के ग्रुप में इसको ज़रूर सेंड कर दीजिए, उनसे कहिए कि पढ़ें। तो इन्हीं सब चीज़ों के साथ हम लोग आज विदा लेते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।